नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो है इंटरव्यू के लिए। अभी हाल ही में एमपी के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं 18 जनवरी से। ठीक वैसे ही दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं आपके 9 जनवरी से, और इसी के बीच MHJS यानी महाराष्ट्र इंटरव्यू की डेट कभी भी आ सकती है। ये तीनों इंटरव्यू जो है जुडिशरी के हैं, तो जुडिशरी के ये इंटरव्यू आने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। इसी सिलसिले में सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस जो है मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती है, क्लासेस चलती है। इसमें टास्क देते हैं और शाम को 1 घंटे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं ताकि 1 बाय 1 आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाए और पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू होता है, आप जोधपुर आकर भी दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। 3 लोग बैठते हैं मॉक इंटरव्यू में, तीनों एक्सपर्ट होते हैं और वो आपको आपके पूरे इंटरव्यू में पूरे के पूरे आपके कोर्स को कवर करते हैं, सवाल पूछते हैं, साथ ही आपको पर्सनल को लेके भी पूछते हैं और क्या ठीक करना है वो भी आपको बताते हैं। तो ऐसे करके कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए आप इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आता था आपको सब तभी प्री और मेन क्लियर हुआ। आज हम कुछ चर्चा करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास मॉक इंटरव्यू है वो है हमारा 15 दिसंबर को, जिसमें एमपी वाले तो सारे बच्चे भाग ले सकते हैं और दिल्ली में वो जिनके 15 के बाद है, बिकॉज ऑफ वैसे 1 तारीख को संडे, फिर संडे को ही रखना होता है। मैं सेकेंड संडे आ रहा है हमारा 8 तारीख को और मैं उस समय हूँ हरिद्वार में, और वर्किंग डे में जो होता है हमारे पैनल अवेलेबल नहीं होते, इसलिए अब हमारा मॉक इंटरव्यू 15 दिसंबर को है। तो आप में से 15 जनवरी को है, इसको जनवरी कर देते हैं। तो 15 जनवरी को हमारा मॉक इंटरव्यू है, तो एमपी वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, साथ ही साथ दिल्ली वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी क्लासेस में ले सकते हो, सिंगल इंटरव्यू में ले सकती हो, लेकिन पैनल के साथ 15 को रहता है हमारा। चलो इसी के आगे हम चर्चा करते हैं। आज हम इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम देते हैं लॉ का, पहला क्वेश्चन आपके जुडिशरी का आता है, जो वैसे तो कई बच्चों से अब पूछना बंद हो गया, लेकिन फिर भी पूछते हैं, आप जज क्यों बनना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ही यही आता है, तो हमेशा इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए, हम एडवोकेट हैं और एडवोकेसी अपने आप में एक नोबल है ना, प्राइज है, कहते हैं ना, नोबल वर्क है और सबसे बेस्ट है एडवोकेसी। वकील कभी रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा जाता, वकील तो वकील हो, कितनी भी फीस ले सकता है। तो वकालत अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप कहते हैं कि मैं दुनिया की सेवा करने के लिए, तो वकालत से अच्छी सेवा कहीं नहीं हो सकती, राइट। तो हम वकील तो है ही, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सुंदर होना चाहिए कि हम जज क्यों बनना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, जब आप दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, यानी एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट को जाते हो, तो वहां भी आपका क्वेश्चन आता है कि भैया आप रहने वाले हरियाणा के हैं तो यूपी क्यों, या आप रहने वाले राजस्थान के हैं तो दिल्ली क्यों, आप रहने वाले दिल्ली के हैं तो राजस्थान क्यों, आप वापस अपने स्टेट चले जाएंगे, हम आपको क्यों चुने। तो दूसरा क्वेश्चन यही रहता है जो अदर स्टेट के होते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है तीसरा, आप में क्या क्वालिटीज है जिनकी वजह से हम आपको अपॉइंट करें। क्वालिटीज बताइए, क्या है आपकी क्वालिटीज जो हम आपको ले, हम आपको जज क्यों बनाए। यदि हम आपको जज नहीं बनाते देन आप क्या करेंगे, तो उसको भी लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं बनाओगे तो आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप आपका क्या है। फोर्थ, आपकी 3 अच्छाइयां बताइए, आपकी 3 कमियां क्या हैं बताइए, यानी आप में अच्छाइयां क्या हैं, आप में क्या कमियां हैं, इसको लेके आप चर्चा करते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे आपकी हॉबीज भी पूछ लेते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको हॉबीज क्या है। आपको वही हॉबीज बताती है जिनके बारे में आपको डिटेल पता है, तो आपको हॉबीज के बारे में भी करना चाहिए। ये तो है एक्स्ट्रा बातें। फिर आता अगला क्वेश्चन, क्या आपने एडवोकेसी की, क्या कभी आपने वकालत की, नहीं की, तो फिर हम आपको कैसे अपॉइंट करें, आपको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। आपने एडवोकेसी की, वकालत की, नहीं की, तो आपको तो नॉलेज ही नहीं, हम कैसे पूछे। ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूरे पूछ लेते हैं, कई बार 1-2 होता है। अच्छा चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप एज ए जज बैठे हैं और आपके सामने एक विटनेस दूसरे विटनेस की गाली गलौज कर रहा है, देन आप क्या एक्शन लेंगे। एक विटनेस दूसरे विटनेस के सामने गाली गलौज कर रहा है, उसको गालियां दे रहा है, आप उस समय क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप कोर्ट में बैठे और आपको पता चला अरे एक कोर्ट विटनेस की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट विटनेस कोर्ट में खड़ा है, तो क्या करेंगे। आप उसको डायरेक्ट एविडेंस देने के लिए कहेंगे या नेक्स्ट हियरिंग में आप उसको बुलाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास आता है कि कैमरा ट्रायल चल रही है आपके कोर्ट में और आप ही के हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस आ गए हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, कैमरा ट्रायल को कंटिन्यू रखेंगे या फिर पहले अपने चीफ जस्टिस को आप जो है उनको रेस्पेक्ट करते हुए उनको रिप्लाई करोगे, क्या करोगे। नेक्स्ट आता है कि एज ए जज आपके सामने आप ही के कोर्ट में गोलियां चल जाती है, उस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास क्या क्या बोलते हैं पार होती है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपका मैटर जो है हम डिसीजन सही नहीं लगा, उसकी अपील हुई, आपके डिसीजन को पलट दिया, तो अपील की वजह से आपके डिसीजन और आपके कैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है इस केस में क्या हो सकता है आपके साथ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो थे आपसे रिलेटेड आपके कोर्ट में क्या क्या हुआ, उसके अलावा फिर आपसे पूछेंगे ओपिनियन, तो ये थे प्रैक्टिकल बेस। 7 आता प्रैक्टिकल आपको लेते हुए, 8 आता ओपिनियन बेस। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रिसेंट, आप फीमेल है तो फीमेल को लेके हिजाब पूछ सकते हैं आपसे, महिलाओं को लेकर मंदिर में जो है सबरीमाला वाला केस आज भी चलता पूछ सकते हैं। आप मेल है तो आपसे मुठभेड़ के बारे में पूछ सकते हैं, फेक एनकाउंटर के बारे में पूछ सकते हैं, और दोनों से पूछते हैं कैपिटल पनिशमेंट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। ठीक है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं उनके ओपिनियन को लेकर आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट महोदय ने जो जजमेंट दिया है सबरीमाला केस में उसका ओपिनियन क्या है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो 497 आईपीसी हटाया वो सही था या नहीं था, या 377 के अंदर फिर से हमें 377 को लाना चाहिए, हटा देना चाहिए, या आर्टिकल 19 के लेकर आर्टिकल 91A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो जो अपने ओपिनियंस देते हैं राइट टू स्पीच के आधार पर, एक्सप्रेशन के आधार पर, क्या वो सही है या नहीं, या आप उस जगह पर होते तो आप क्या सजेशंस देते, आपको क्या लगता है अभी महिलाओं के ऊपर दिनों दिन रेप बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए आपके क्या क्या सजेशंस हैं, आए दिन जो है ड्रग्स के मामले में महिलाएं पकड़ी जा रही है उसके लिए आप क्या देंगे, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी आ रही जो हमारे माइंड को खराब करे, आपको क्या लगता है ऑफलाइन चलानी चाहिए ऑनलाइन, यानी आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और आपको अपना बेस्ट ओपिनियन देना होता है, तो वहां पे हमेशा पॉजिटिव बात करना होता है, नेगेटिव नहीं है, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देन आता है आपके पास लॉ, लॉ तो सभी जगह रहता है और लॉ तो पूछ ही सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लॉ के ऊपर तो 9 नंबर पे आता है सीपीसी चलते हैं, तो सीपीसी में मोस्ट ऑफ टाइम आपसे पूछ सकते हैं टेम्पररी इंजंक्शन क्या है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या है, रेस जुडिकेटा क्या है, रेस सबजुडाइज क्या है, इसको रेस सबजुडाइज क्यों बोला जाता है ना, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, रिटर्न प्लेंट कब किया जाता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन को अपील क्यों माना जाता है। तो ऐसे करके सीपीसी में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं जो डायरेक्ट भी होते हैं, और सीपीसी से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि क्या हाई कोर्ट जो है आपके डिसीजन को चेंज कर सकती है, यदि कर सकती है तो कौन कौन से मैटर में कर सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक मैटर आपके सामने है उसको देख के आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इस मैटर में क्या करना चाहिए, तो उस केस में आपके पास क्या पार है, आप क्या कर सकती हैं, आप रेफरेंस के लिए भेज सकती हैं या नहीं, या खुद ही रिव्यू कर सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रेफरेंस और रिवीजन में क्या मोटा मोटा अंतर है बताइए। आपसे पूछा जा सकता है ना सीपीसी आप सर्चरी रीट पे प्रीफर करेंगे या फिर रिवीजन एप्लीकेशन लगाएंगे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। आपसे पूछ सकते हैं सीपीसी के अंदर जो क्या बोलते हैं परफॉर्मर डिफेंडेंट क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूट का कब अबेटमेंट किया जा सकता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको सीपीसी से पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपके पास सीआरपीसी। सीआरपीसी में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती है, जैसे तितंबा चालन क्या होता है ना, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन क्या होती है, पुलिस कब नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दे सकती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं अपीलेट कोर्ट कब एज ए अपीलेट कोर्ट अपील की हियरिंग तो कब डिस्चार्ज कर सकता है, सेकेंड अपील किन किन ग्राउंड्स में हो सकती है, सर्च करने का प्रोसीजर क्या होता है, सर्च वारंट कौन इशू नहीं कर सकता है ना, कब आपके चार्ज में ऑल्ट्रेशन एडिशन किए जा सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलिए आप बताइए एज ए मजिस्ट्रेट आप जब वॉक करने जा रहे होते हैं और आपके सामने कोई ऑफेंस कमिट होता है देन आप क्या कर सकते हैं। अच्छा आप बताइए आपके सामने पुलिस जो है चार्जशीट लेकर आती है उसमें 392 का चार्ज लगा के लाती है और आपको देखने से लगता है अरे 392 तो है ही नहीं, ये तो 379 बन रहा है, लेकिन पुलिस ने कहीं पे भी 379 के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, उस केस में आप क्या करेंगे। तो जो उनके क्वेश्चन पुटअप करने का जो होता है मोस्ट ऑफ आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा आप बताइए इसमें क्या करेंगे, अच्छा आप होते तो क्या करते हैं, है ना। तो आता आपको सब है, बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना है और देन उसका आंसर आपको देना होता है। ठीक वैसे ही हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, लीडिंग क्वेश्चन क्या है,
ठीक है, हॉस्टल विटनेस क्या होता है, रेफरेंस मेमोरी कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। अच्छा, पोस्टमार्टम क्या प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है या पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा देख बता दीजिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आए जिसको देख के लगता है कि उसे नए अक्यूज्ड क्रिएट हो सकते हैं, नए अक्यूज्ड पे एलिगेशन लग सकता है, देन आप क्या करेंगे कि आप सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, या फिर उस कोर्ट को ट्रांसफर करेंगे जहाँ पे मैटर भेजना चाहिए, है ना। या एविडेंस एक्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि डाइन डिक्लेरेशन कब कॉरपोरेशन के रूप में चले जाते हैं, डाइन डिक्लेरेशन कब एडमिशेबल होते हैं, कन्फेशन कब एडमिशेबल की जा सकती है। आपसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो एविडेंस में यूज किए जा सकते हैं, ऐसा कौन से स्टेटमेंट हो जो एविडेंस में यूज नहीं आते, सिर्फ मैटर में सपोर्टिव के रूप में आते हैं। ठीक है, ठीक वैसे आपसे पूछे जा सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट कब जो है प्रीवियस की गई बातों को चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, सिविल डेथ क्या होती है, क्रिमिनल डेथ क्या होती है, ऐसे करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके हम लोग अपनी क्लासेस में चर्चा करते रहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनके आंसर आपको बताते हैं, आपको कितना बोलना है, कितना सटीक आपको आंसर देना, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, और थ्रू आउट क्लास के थ्रू आपका रोज का रिविजन होता रहता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का हम लोगों का टारगेट रहता है कि हम आपको हर एक सेक्शंस को टच करें, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकली भी आपके अप्रोच को ठीक कर सकते हैं। आपको कितना आंसर देना है, जितना पूछे उतना ही आंसर देना होता है, ताकि आप ही के क्वेश्चन से नया क्वेश्चन बने। आप पहले ही अपने आंसर में एक्स्ट्रा बातें बोल दोगे तो नया क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर नया सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से हर स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र है तो उनके माइनर एक्ट को भी लेके तैयार करते हैं, एमपी है तो उनके माइनर एक्ट को, चाहे पूछे ना पूछे हमें पूरा पढ़ के जाना होता है, उनको लेके भी हम लोग पूरा प्रिपेयर करते हैं। दिल्ली है तो दिल्ली के माइनर और लोकल एक्ट को लेके भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वैसे तो दिल्ली में किस्मत अच्छी हो तो 2-3 मिनट ही आपका इंटरव्यू चलता है, और वो कहना किस्मत खराब हो तो आपका इंटरव्यू 25 मिनट भी चल लेता है। एमपी में एवरेज रहता है सभी का 15 से 18 मिनट चलता है, और महाराष्ट्र में भी सबका एवरेज रहता है 15 से 18 मिनट चलता है। अभी हाल ही में यूके का इंटरव्यू हुआ था तो बच्चों के 40 मिनट तक इंटरव्यू चले हैं, 42 मिनट तक भी इंटरव्यू चले, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, स्टूडेंट्स भी कम है, लेकिन जब स्टूडेंट ज़्यादा हो तो फिर 18 से 20 चलता है। और दिल्ली में तो कई बार तो 2-3 मिनट में फ्री कर देते, कई बार 25 मिनट में भी नहीं करते। तो ये मिला जुला असर है जो चलता रहता है, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी इंटरव्यू की फीस ज़्यादा नहीं है, हमारी ओनली 1000 रुपीज़ ही है, 1000 रुपये ही फीस है, जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा। अगर इन द केस आपका पहला इंटरव्यू है, जैसे कि दिल्ली में तो पहले स्टार्ट हो रहे हैं ना, और आपको पहले इंटरव्यू करवाना है तो उनका इंटरव्यू फिर मैं ही ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा हरिद्वार जाने का है 5 से 8 तारीख तक, नहीं तो 8 तारीख के संडे को ही हो जाता है एक इंटरव्यू, लेकिन वो है। और 1 तारीख को वापस आ रहा है संडे, तो 1 तारीख तो न्यू ईयर है, सब अपने में बिजी है, तो वो उनका मैं पर्सनली ले सकती हूँ, बाकी का रूटीन के हिसाब से चलेगा। तो इस इंटरव्यू क्लासेस के लिए अधिक आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।